नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। जापान के अगले प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एशिया में नाटो जैसा एक सैन्य गुट बनाने की मांग की है। उनका मानना है कि इस गुट का निर्माण चीन, उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते परमाणु खतरे को रोकने के लिए आवश्यक होगा। लेकिन इस कदम का मतलब सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारत भी इस प्रस्ताव का अहम हिस्सा बन सकता है। अब क्या एशिया में नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनना संभव है? क्या जापान की ये रणनीति भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल शिगेरू इस बार जो जल्द ही जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, देश के सीनियर राजनेताओं में से एक हैं। शिगेरू इस्बा ने एक लेख में एशिया के नाटो जैसे गुट की वकालत की है। उनका कहना है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया का परमाणु खतरा तेजी से बढ़ रहा और इसे रोकने के लिए एशियाई देशों को एकजुट होकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहिए। साथ ही इशिबा ने यह भी सुझाव दिया कि एशियाई नाटो को अमेरिका के परमाणु हथियारों का साझा उपयोग या एशिया में अपने खुद के परमाणु हथियारों की शुरुआत पर विचार करना चाहिए। इससे ये साफ है कि इशिबा चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना चाहते हैं और इसके लिए एक मजबूत सैन्य गुट की आवश्यकता महसूस करते हैं। इशिबा ने अपने लेख में जापान अमेरिका सुरक्षा संधि का भी जिक्र किया। उनका मानना है कि जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों को ब्रिटेन और अमेरिका की तरह मजबूत किया जाना चाहिए। उनका ये बयान दिखाता है कि जापान की विदेश नीति अब और आक्रामक होगी, खासकर चीन के खिलाफ। जापान अमेरिका गठबंधन को मजबूत करने का मतलब साफ है, चीन और रूस को एक कड़ा संदेश देना। लेकिन इशिबा की इस नई रणनीति के तहत क्या भारत को भी इस रणनीति में शामिल किया जाएगा? भारत के लिए ये प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एशिया में नाटो जैसे गुट बनने से भारत को चीन के खिलाफ अपने सुरक्षा हितों को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। चीन और भारत के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद जारी है। ऐसे परिदृश्य में भारत ऐसे किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन सकता है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को आसानी से रोक सके। भारत पहले से ही क्वाड का सदस्य है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए तैयार किया गया था। अब अगर इशिबा का नाटो जैसा गुट बनता है तो भारत की इसमें भागीदारी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। चीन के लिए ये प्रस्ताव एक बड़ा झटका हो सकता है। अगर एशियाई नाटो जैसे गुट बनते हैं तो इससे क्षेत्रीय शक्तियों को एकजुट होकर चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखना बाकी है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या एशियाई नाटो जैसी कोई पहल एशिया में शांति और स्थिरता ला सकती है? और क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।